में पहला क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। ऑप्शन ए, एक मिनट, ऑप्शन ए ढोकवा महारानी, ऑप्शन बी रौब, ऑप्शन सी लोहरी एंड लास्ट ऑप्शन डी सराहट। तो इसमें से पूछ रहा है कि मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? सराहट। सराहट कहाँ का है? बांदा। सराहट कहाँ का है? बांदा। अगर बात करते हैं ढोकवा महारानी, यहाँ से हमें शाही के आखेट का चित्र मिला है। क्या मिला है? शाही के आखेट का चित्र। शाही के आखेट का चित्र ढोकवा महारानी से मिला है। अगर बात करते हैं रौब का, रौब से हमें पक्षी के आखेट का चित्र मिला है। किसका? पक्षी के आखेट का चित्र मिला है। अगर बात करते हैं लोहरी से, लोहरी से बाघ का सामना करते हुए एक साहसी का चित्र मिला है लोहरी से। अगर बात करते हैं सराहट से, सराहट से पुरुष हाथ में मशाल लिए, ये सराहट से प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। शाही के आखेट का चित्र ढोकवा महारानी से मिला है। अगर बात करते हैं पक्षी के आखेट, ये रौब से मिला है। बाघ का सामना करते हुए एक साहसी, ये लोहरी से मिला है। और पुरुष हाथ में मशाल लिए, यह सराहट से मिला है। सराहट कहाँ स्थित है? बांदा में। बाकी सब मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए ज्योतिष जोशी, ऑप्शन बी आनंद कृष्ण, ऑप्शन सी सुनीता चोपड़ा एंड लास्ट ऑप्शन डी असित कुमार। तो इसमें पूछ रहा है भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वो हैं ऑप्शन ए ज्योतिष जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीपक राग प्रसिद्ध पेंटिंग है। ऑप्शन ए मकबूल फ़िदा हुसैन, ऑप्शन ए मकबूल फ़िदा हुसैन, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी नंदलाल बसु एंड लास्ट ऑप्शन डी यामिनी रंजन राय। अगर बात करते हैं दीपक राग, कहीं कहीं ये राग दीपक भी लिखा होता है। प्रसिद्ध पेंटिंग है मकबूल फ़िदा हुसैन की, जिन्हें हम घोड़ों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानते हैं। यह 1977 में बना चित्र है। कब का? 1977 में कैनवास तैल माध्यम में यह चित्र बना हुआ है। तो दीपक राग प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? तो मकबूल फ़िदा हुसैन की है। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है, क्या है? ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी रागमाला, ऑप्शन सी नायिका एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिला है? हमें पशुओं का चित्र मिला है। अगर बात करते हैं कोटा शैली को, कोटा शैली को संरक्षण प्राप्त किया था राजा उमेद सिंह ने। किसने? राजा उमेद सिंह ने कोटा शैली को संरक्षण प्राप्त किया था राजा उमेद सिंह ने। यह शैली शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शिकार चित्रों के लिए। कोटा शैली में शिकार चित्रण अधिक हुआ है, तो कोटा शैली शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी लाल रंग की नाव किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी मारवाड़ एंड लास्ट ऑप्शन डी बीकानेर। तो छोटी लाल रंग की नाव किस शैली की विशेषता है? या किशनगढ़ शैली की विशेषता है। किशनगढ़ शैली का एक चित्र प्रसिद्ध है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण। या किसने बनाया था? निहाल चंद ने। किसने? निहाल चंद ने। नौका विहार हो गया, प्रसिद्ध चित्र है। प्रेम की नौका हो गया, और प्रेम की कीड़ा, ये सब किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्र हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद हैं। कौन है? निहाल चंद। बनी ठनी प्रसिद्ध चित्र बनाया था निहाल चंद में, किस शैली की है? तो किशनगढ़ शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके अंतर्गत ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट आता है? ऑप्शन ए रूप भेद, ऑप्शन बी प्रमाण, ऑप्शन सी भाव एंड लास्ट ऑप्शन डी सादृश्य। तो किसके अंतर्गत ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट आता है? तो वह आता है प्रमाण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रमाण के अंतर्गत। अगर रूप भेद की बात करते हैं तो दृष्टि का ज्ञान, किसका? दृष्टि का ज्ञान रूप भेद के अंतर्गत आता है। अगर प्रमाण का क्या करते हैं? ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट की बात करते हैं। अगर भाव की बात की जाए, आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, वही होता है भाव। भाव क्या होता है? आकृतियों में कोई भी चित्र या आकृति हो, उसमें दर्शक को, जैसे कोई आकृति या चित्र हैं, हम दर्शक हैं, तो हमें क्या? चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे कि चित्रकार इसको किस हृदय, किस भावना के अंतर्गत इसे बनाया है या रचना किया है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल जिसने बनाया है उसकी भावना, उसका हृदय की भावना जो दिखाई दे वही भाव होता है। और सादृश्य क्या होता है? देखे हुए रूपों की समान आकृति। सादृश्य क्या होता है? देखे हुए रूपों की समान आकृति। जैसे इसे समझने के लिए हम समझ लेते हैं फोटोकॉपी।
फोटोकॉपी क्या होता है, कोई भी आप कुछ भी देते हैं उसका सेम सेम फोटो कॉपी कर देता है, तो वही होता है सादृश्य। देखे हुए रूपों की समान आकृति, वही क्या है, हमारा सादृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघनपुर किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए चावरथल पहाड़ी, ऑप्शन बी विंध्य पहाड़ी, ऑप्शन सी सातपुड़ा पहाड़ी एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर बात करते हैं सिंघनपुर, तो सिंघनपुर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए चावरथल पहाड़ी, ऑप्शन ए चावरथल पहाड़ी। अगर सिंघनपुर की खोज की बात की जाए तो 1913 अमरनाथ दत्त ने की थी। सिंघनपुर की खोज 1913 में अमरनाथ दत्त ने की थी और 1917 में पर्सी ब्राउन ने भी कुछ लेख लिखे थे, 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने। सिंघनपुर किस पहाड़ी पर स्थित है? चावरथल पहाड़ी पर। किस नदी के तट पर स्थित है? तो माठ नदी। और इसमें कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे असंयत कंगारुओं का चित्र सिंघनपुर से प्राप्त है, सूंड उठाए हाथी सिंघनपुर से प्राप्त है, सीढ़ी नुमा पुरुष आकृति, ये सब हमें सिंघनपुर से प्राप्त है। तो यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश किसकी रचना है? ऑप्शन ए नारायण पंडित, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी केशवदास एंड लास्ट ऑप्शन डी धनपाल। तो यह किसकी रचना है? यह रचना है नारायण पंडित की। अगर राजशेखर की बात करते हैं तो राजशेखर की कौन सी रचना है? प्रबंध कोश। कौन सी है? प्रबंध कोश। ये किसकी रचना है? राजशेखर की। प्रबंध कोश किसकी रचना है? राजशेखर की। अगर बात करते हैं केशवदास, केशवदास की कौन सी रचना है? रसिक प्रिया। कौन सी है? रसिक प्रिया। केशवदास की कौन सी रचना है? रसिक प्रिया। अगर बात करते हैं धनपाल की, धनपाल की कौन सी है? तिलक मंजरी। धनपाल की कौन सी है? तिलक मंजरी। धनपाल की कौन सी है? तिलक मंजरी। इसमें नारायण पंडित की रचना हितोपदेश हो गया, राजशेखर की रचना प्रबंध कोश हो गया, केशवदास की रचना रसिक प्रिया, धनपाल की रचना तिलक मंजरी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा की गुफा संख्या 6 जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए विश्वकर्मा गुफा, ऑप्शन बी नीलकंठ मंदिर, ऑप्शन सी महामयूरी सरस्वती एंड लास्ट ऑप्शन डी कैलाश मंदिर। अगर बात करते हैं एलोरा की गुफा संख्या 6 तो यह किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी महामयूरी सरस्वती। अगर बात करते हैं विश्वकर्मा गुफा तो विश्वकर्मा गुफा गुफा संख्या 10 को कहा जाता है। अगर बात करते हैं नीलकंठ मंदिर तो इसे गुफा संख्या 22 कहा जाता है। अगर कैलाश मंदिर की बात करते हैं तो ये गुफा संख्या 16 में है। अगर हम बात करते हैं एलोरा गुफा तो एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। एलोरा गुफा बेसाल्ट चट्टानों को काटकर कुल 34 गुफाओं का निर्माण किया गया था। कौन सी चट्टान? बेसाल्ट चट्टान को काटकर कुल 34 गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें 1 से 12 तक मतलब 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक यानी 17 गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है, 30 से 34 तक 5 गुफा जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें विश्वकर्मा गुफा गुफा संख्या 10 को कहते हैं, नीलकंठ मंदिर गुफा संख्या 22 को कहते हैं, महामयूरी सरस्वती गुफा संख्या 6 को कहते हैं, कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 कहते हैं, जैसे छोटा कैलाश गुफा संख्या 30 को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये गुफाओं का निर्माण हुआ है। और एलोरा का प्राचीन नाम देखा जाए तो एलापुर एंचल या बेरूल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तारीख ए यामनी किसकी रचना है? तारीख ए यामनी। ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन सी बी उत्बी एंड लास्ट ऑप्शन डी वैहाकी। सी वैहाकी एंड लास्ट ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो तारीख ए यामनी किसकी रचना है? तो यह है उत्बी की। किसकी है? ऑप्शन बी उत्बी। अगर फिरदौसी की बात की जाए तो इनकी कौन सी रचना है? शाहनामा। किस कौन सी है? शाहनामा। अगर बात की जाए वैहाकी की तो वैहाकी की है तारीख ए सुबुक्तगीन। कौन सी है? तारीख ए शुबुक्तगीन। कौन सी है? तारीख ए शुबुक्तगीन। और फिरदौसी की कौन सी है? शाहनामा। उत्बी की तारीख ए यामनी और वैहाकी की तारीख ए सुबुक्तगीन की सुबुक्तगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली की मुख्य विशेषता है वृक्षों की लताओं के समान अंकन? या किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी नाथ द्वारा एंड ऑप्शन सी कंपनी शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस शैली की विशेषता है वृक्षों की लताओं के समान अंकन? या किसकी है? उड़ीसा। उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? भगवान शिव के लिए। लेकिन इसमें चित्रण किसका किया गया है? तो कृष्ण भगवान का। प्रसिद्ध तो है उड़ीसा भगवान शिव के लिए, लेकिन उड़ीसा शैली में चित्रण किसका अधिक हुआ है? तो कृष्ण भगवान का।
उड़ीसा का समय कब था? 17वीं शताब्दी। कब था? 17वीं शताब्दी। उड़ीसा शैली का समय 17वीं शताब्दी। उड़ीसा के पटचित्र राधा कृष्ण से संबंधित है। पटचित्र का मतलब क्या होता है? कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है उसे हम पटचित्रण कहते हैं। उसमें राधा कृष्ण से संबंधित है। चित्र इनमें ज़्यादातर टाट एवं कपड़े पर बनते थे। उड़ीसा शैली में चित्र ज़्यादातर टाट एवं कपड़े पर बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी यामिनी रंजन राय, ऑप्शन सी मकबूल फिदा हुसैन एंड लास्ट ऑप्शन डी राम कुमार। तो बात करते हैं दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र या किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। इसकी पद्धति क्या है? तो इटालियन। कौन सी पद्धति में बनाया गया था? इटालियन पद्धति में नंदलाल बोस ने बनाया था। अगर नंदलाल बसु का जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 3 सितंबर 1882 या किसी किसी बुक में दिया है 3 दिसंबर 1883 में मुंगेर के खड़गपुर बिहार में हुआ था। कहाँ? मुंगेर के खड़गपुर बिहार में। नंदलाल बसु के गुरु कौन थे? तो अवनी बाबू थे, मतलब अविंद्रनाथ टैगोर थे। अविंद्रनाथ टैगोर को अवनी बाबू के नाम से जाना जाता है। नंदलाल बसु को भारत सरकार द्वारा 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका कुछ प्रसिद्ध चित्र है, जैसे सती का देह त्याग। सती का देह त्याग नंदलाल बसु का प्रसिद्ध चित्र है। शिव का विषपान, महाश्वेता इनका प्रसिद्ध चित्र है। वीणा वादनी एवं दांडी मार्च इनका नंदलाल बसु का कुछ फेमस चित्र थे ये। कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता ग्रुप या कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1946। अगर बात करते हैं कलकत्ता ग्रुप की स्थापना, यह 1943 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। इसकी स्थापना कलकत्ता में 1943 में। अगर समापन की बात की जाए, कलकत्ता ग्रुप का समापन कब हुआ था? तो 1953 में, यानी 10 साल ये चला था बस। इसके संस्थापक कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता। कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। कलकत्ता ग्रुप का अन्य नाम भी था, ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक खास बात यह है कि अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद भारत में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद। और कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? 1944 में। कब लगी थी? 1944 में। कहाँ लगी थी? मुंबई में। तो ये था कुछ कलकत्ता ग्रुप से इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। अगर गोवा की बात किया जाए तो गोवा में एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी है। कौन सी? रुचिका आर्ट गैलरी। कौन सी है? रुचिका आर्ट गैलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, रुचिका आर्ट गैलरी। और दिल्ली में एक बात कर लेते हैं, वढेरा आर्ट गैलरी दिल्ली में है। वढेरा आर्ट गैलरी दिल्ली में है। और गोवा में रुचिका आर्ट गैलरी, मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी, दिल्ली में वढेरा आर्ट गैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देवकीनंदन शर्मा, ऑप्शन बी निकोलस रोरिक, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान चुगताई एंड लास्ट ऑप्शन डी परमानंद चोयल। अगर बात करते हैं देवकीनंदन शर्मा का, तो इन्हें मोरों का चितेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरों का चितेरा। अगर बात करते हैं निकोलस रोरिक, इन्हें रंगों का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगों का जादूगर, निकोलस रोरिक का। अब्दुल रहमान चुगताई, इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है। रंगों का सम्राट। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अब्दुल रहमान चुगताई। अगर बात करते हैं भैंसों का चितेरा, तो ये परमानंद चोयल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें बात करते हैं मोरों का चितेरा देवकीनंदन शर्मा, रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक, हिमालय वगैरह का बहुत चित्रण किए थे निकोलस रोरिक, और रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई एंड लास्ट ऑप्शन डी परमानंद चोयल इज़ द राइट आंसर। भैंसों का चितेरा के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सब लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं आपको ना पता हो तो वो आप नोट्स में ज़रूर लिख लिया करिए, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू में तो लगता है कि हाँ याद हो गया है, लेकिन बाद में दिमाग से निकल जाता है, तो आप इसे ज़रूर नोट्स में लिख लिया करिए। आपको क्लास कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर क्या हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।